22 नवंबर 2025 एक 13 साल की बच्ची बस अपने दोस्त को घर बुलाने निकली थी। ब्लैक ड्रेस पहनी थी और हंसते हंसते गली में जा रही थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों में वही बच्ची सोसाइटी के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जिस घर पर सबसे पहला शक गया था, पुलिस ने वही घर प्रॉपरली चेक ही नहीं किया। 22 नवंबर की शाम करीब 4 बजे जलंधर के पारस एस्टेट एरिया में एक सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है जिसमें एक 13 साल की बच्ची अपने घर से बाहर निकलते हुए दिखती है। उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी और नॉर्मल तरीके से अपनी गली की रहने वाली फ्रेंड सेहज के घर के तरफ जा रही थी। बीच रास्ते में रुककर वो एक कार के पास अपने शूज को ठीक करती है और फिर दौड़ते हुए निकल जाती है। घर से निकलते हुए उसने अपनी माँ को बताया था कि वो अपनी पुरानी फ्रेंड सेहज को बुलाकर लाएगी ताकि ये दोनों खेल सके। सोसाइटी का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि पारस एस्टेट एरिया को एक शांत एरिया और एक सेफ एरिया माना जाता था। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि थोड़ी ही देर में पूरे एरिया में डर फैलने वाला है। लगभग आधे घंटे बाद जब बच्ची की माँ और उसका भाई घर लौटते हैं तो घर का मेन गेट और लाइट्स खुली थी, लेकिन बच्ची घर पर नहीं मिलती है। पहले फैमिली को लगता है शायद वो अभी भी अपने दोस्त के घर पर होगी, इसलिए उसका भाई सहज के घर जाता है उसको बुलाने के लिए। जैसे ही उसका भाई सहज के घर पहुंचता है तो वहाँ सहज के फादर हरमिंदर सिंह मौजूद थे। उन्होंने सीधा कह दिया कि बच्ची उनके घर आई ही नहीं है। वो ये भी बोलता है कि सहज उसकी माँ के साथ लुधियाना गई है। ये सुनते ही फैमिली टेंशन में आ जाती है क्योंकि उनकी बच्ची ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि बिना बताए वो इतनी देर तक बाहर रही थी। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाती है और सब मोहल्ले के लोग एक साथ मिलकर ढूंढने लगते हैं। सोसाइटी के लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगते हैं और उसमें उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट फुटेज मिलता है। शाम 4:03 पर उनकी बच्ची क्लियरली गली में दौड़ते हुए दिख रही थी। 4:04 पर वो एक घर के बाहर बेल बजाते हुए नजर आती है। जब फुटेज को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये घर हरमिंदर सिंह का था, यानी जिस आदमी ने थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि बच्ची उनके घर आई नहीं है। सीसीटीवी उस बात को झूठा साबित कर देता है। ये सब चीज देखकर फैमिली का शक और बढ़ जाता है और वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। शाम करीब 6 बजे पुलिस एरिया में पहुंचती है, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही शुरू होने लगती है। फैमिली और लोकल लोगों के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ नॉर्मल पूछताछ की, आसपास के लोगों से नॉर्मल बेसिक बात करी और हरमिंदर सिंह के घर पर प्रॉपर चेकिंग ही नहीं की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस वाले उसके घर पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। जब बच्ची की माँ बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट करती है घर चेक करने के लिए तो पुलिस ने सिर्फ रूम और अलमारियां चेक की और पुलिस वालों ने ये कह दिया कि यहाँ बच्ची नहीं है। किसी ने ये तक नोटिस नहीं किया कि मेन गेट के पास वाले बाथरूम पर पहले से ताला लगा हुआ था, जिसका शक लोगों को पहले से जा रहा था। वक्त बढ़ता जा रहा था और बच्ची को गायब हुए कई घंटे हो चुके थे। फैमिली का डर अब पैनिक में बदल रहा था। रात होते होते मोहल्ले के लोग फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि बच्ची हरमिंदर सिंह के घर के अंदर जाते हुए दिखी, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखी। अब लोगों का गुस्सा और डर और बढ़ने लगता है। हर बार पूछने पर भी हरमिंदर सिंह झूठ बोल रहा था और उल्टा लोगों से बदतमीजी कर रहा था। फाइनली रात के करीब 10 बजे फैमिली और वहाँ के लोग उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। उसका घर छोटा सा था जिसमें 2-3 ही रूम थे। सब कुछ चेक करने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिलती है तो सबका शक उस लॉक वाली बाथरूम के पास जाता है। जैसे ही सब लोग मिलकर बाथरूम का ताला तोड़ते हैं तो सब ये सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम के फ्लोर पर बच्ची की पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था और उसके
एक कपड़ा घुसाया गया था। एक पल के लिए उसकी फैमिली और बाहर खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और वही शॉक अब गुस्से में बदल जाता है। मोहल्ले के लोग हरमिंदर सिंह को पकड़कर घर से बाहर ले आते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन इतनी कंट्रोल से बाहर चले जाती है कि कुछ लोगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इलाज के बाद हरमिंदर सिंह पुलिस के सामने सब सच बता देता है। वो बोलता है कि बच्ची अक्सर उसकी छोटी बेटी सेहज के साथ खेलने के लिए आती थी और इंसिडेंट वाले दिन वो अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी लुधियाना गई हुई थी। उसने जानबूझकर बच्ची को ये नहीं बताया कि सेहज घर पे नहीं है और उसे अंदर बुला लिया। उसके मुताबिक उसकी नीयत खराब हो गई थी और उसने बच्ची को जानबूझकर अपने बेडरूम में ले जाने की कोशिश की। जब बच्ची डर कर चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और गर्दन दबा दी। पुलिस के मुताबिक गर्दन दबाने की वजह से बच्ची की डेथ हो गई थी। हरमिंदर ने बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया और प्लान बताया कि वो रात में बॉडी को किधर बाहर जाके फेंक देगा। इसीलिए उसने एक अपने दोस्त से कार भी मंगवाई थी, लेकिन बाहर खड़े लोग और सीसीटीवी फुटेज ने ये प्लान को सक्सेस नहीं होने दिया। इस केस ने लोगों को सिर्फ क्राइम की वजह से शॉक नहीं किया, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि हरमिंदर सिंह 2 बेटियों का बाप था और स्कूल बस ड्राइवर का काम करता था। मोहल्ले में उसका कोई भी किसी से झगड़ा या क्रिमिनल इमेज नहीं थी। बाहर से इतना नॉर्मल इंसान दिखने वाला, अंदर से इतना डेंजरस इंसान वो एरिया में छुपा था। सिर्फ ये बात ही लोगों को डरा रही थी। दूसरी बात, पुलिस की लापरवाही पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो लॉक बाथरूम चेक की जाती तो सिचुएशन इतनी इवन नहीं होती। इसीलिए उसकी फैमिली और वहाँ के लोग हरमिंदर सिंह के लिए सख्त सजा की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस केस ने एक बात फिर याद दिला दिया कि जो इंसान बाहर से इतना अच्छा होता है, इतना शांत होता है, अंदर से इतना डेंजरस हो सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। माय नेम इज मिडनाइट केसेस और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।